हेलो फ्रेंड्स, इसे साइकोलॉजी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले वर्षों में आए हुए मनोविज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको हम लोग सॉल्व कर रहे थे। 7 क्लासें दी जा चुकी हैं, आज की क्लास 8th है। जिन छात्रों ने पिछली क्लासें नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, जिन छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको महत्वपूर्ण क्लासें रोज़ मिलती रहें। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। किस पे आधारित है? शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, विकास प्रवृत्ति के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, शिक्षण के सामाजिक स्तर पर। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी, विकास पर वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर ही शिक्षण की खेल विधि आधारित है। देखिए निम्न कक्षाओं का क्या मतलब है? एलकेजी, यूकेजी, प्लेवे एंड क्लास फर्स्ट। ठीक है, ये सारी जितनी भी निम्न कक्षाएं, छोटी कक्षाएं हैं, इनमें जो भी शिक्षण होता है वो खेल विधि के माध्यम से ही होता है। क्यों? क्योंकि बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकास को समृद्ध एवं परिपूर्ण बनाने के लिए निम्न कक्षाओं में शिक्षण खेल विधि के माध्यम से ही करवाना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक का विकास एक सही दिशा में अग्रसर हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष बच्चों के साथ, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। तो देखिए कोई भी बच्चा हो, मंद बुद्धि का बच्चा हो या फिर तीव्र बुद्धि का बच्चा हो, कोई भी बच्चा हो, सामान्य बच्चों के साथ ही उनकी शिक्षा करवानी चाहिए। ठीक है, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है? सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, एक दिशीय रूप में सोचने में सीखने वाले को प्रस्तुत करता है, नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। तो देखिए अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरणा का मतलब होता है नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, एक बच्चा है क्लास 5th में पढ़ता है और वो न्यून दृष्टि का है, ठीक है, कम दिखाई देता है उसको, तो क्या कर्तव्य है आपका? निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। उसके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों को सहायता करनी चाहिए। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करना चाहिए, या फिर कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए। तो देखिए न्यून दृष्टि का बच्चा है तो कक्षा में सामान्य रूप से उसके साथ बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए उसे सहायता प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह से अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो देखिए श्याम पट्ट को दृश्य साधन के द्वारा ही अंतर्मुक्त किया जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्याम पट्ट पर लिखना, बी ऑप्शन है प्रश्नों को हल करना, सी प्रश्न पूछना, या फिर ये सभी। तो देखिए निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? देखिए प्रश्न पूछना यह शिक्षण कुशलता से संबंधित है। ठीक है, जबकि प्रश्न को हल करना, श्याम पट्ट पर लिखना, इसका कोई विशेष महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जानी चाहिए, कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उनको लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बच्चे प्रश्न पूछेंगे, शिक्षक उसका जवाब देगा तो बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, शिक्षा की किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो शिक्षा की किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया था फ्रॉबेल ने। क्वेश्चन नंबर 9 फ्रॉबेल, सी ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक अभिभावक आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता तो आप क्या करेंगे? बच्चे की उपेक्षा करेंगे, अभिभावक को एक पत्र लिखेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो देखिए बच्चे को दंड नहीं देना, अभिभावक को कोई पत्र नहीं लिखना, बच्चे की कभी उपेक्षा नहीं करना। आपका कर्तव्य है कि अगर
पेरेंट्स आपके से मिलने नहीं आते विद्यालय में तो आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बहुत तरीकों से बच्चे प्राप्त वयस्कों से बराबर हो जाते हैं। बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। बचपन आधारित रूप में प्रतीक्षा अवधि है। बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। लेंदी क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने के में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, फिर से पढ़ेंगे। एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है क्या। बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उससे अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी ऑप्शन है पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति प्रदान करना, या फिर निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा कर सकें, या फिर परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। तो देखिए इसका डी ऑप्शन देखिए, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना, ये इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव कब करेगा। ऑप्शन ए सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में, अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो देखिए अगर असंगठित घर से बच्चा कोई आता है, ठीक है, जिसका घर का एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो वो स्वतंत्र अध्ययन नहीं कर पाएगा। ठीक है, स्वतंत्र अध्ययन करने में उसको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है तो आपका क्या कर्तव्य है। उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, या फिर उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। तो देखिए अगर बच्चा एकाधिक बुद्धिमान है, ठीक है, तो आपका कर्तव्य है कि वह जैसे प्रगति कर रहा है बच्चा, उसे उस तरह से अनुप्रेरित करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्रवृत्ति में नहीं है तो आप क्या करेंगे। उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, उन्हें चेतावनी देंगे कि वह अध्ययन नहीं करेंगे, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित किया जाएगा, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ध्यान देंगे, तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है। संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक अवस्था, पूर्व क्रियात्मक अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसका सही आंसर होगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की एज होती है 7 to 11, ठीक है, 7 से 11 वर्ष। अगला देखिए, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को किसके द्वारा पहचाना गया था। कोहलबर्ग के द्वारा, एरिक एरिक्सन के द्वारा, स्किनर के द्वारा या फिर जीन पियाजे के द्वारा। देखिए संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं को किसने दिया था, जीन पियाजे ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की क्या भूमिका होती है। निषेधात्मक, अग्रसक्रिय, संवेदनात्मक या फिर उदासीन। देखिए अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की जो भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए अग्रसक्रिय। ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, ऑडिटोरियम में या फिर घर में, गृह में। देखिए बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का जो सबसे अच्छे से विश्लेषण होता है वो होता है खेल के मैदान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। निम्न में से किसे अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जा सकता है या किया जाता है। ऑप्शन ए कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, ऑप्शन बी
शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ऑप्शन डी, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन डी, कक्षा में पूर्ण नीरसता। तो देखिए, निम्न में से अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? श्यामपट्ट का प्रयोग करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, कहानी कहना चाहिए या फिर प्रश्न पूछना चाहिए? तो देखिए, प्रश्न पूछना चाहिए। ठीक है, इससे बच्चों का जो माइंड होता है वो कंसंट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? ऑप्शन ए, यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। ऑप्शन बी, यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा। ऑप्शन सी, यह समय बिताने में सहायक होगा। या फिर यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। तो देखिए, विद्यालय में खेलना उचित होता है क्योंकि यह सहयोग और संतुलन का विकास करता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, परिवार एक साधन है किसका? अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का या फिर दूरस्थ शिक्षा का? तो देखिए, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों में किस प्रकार से विकसित कर सकता है? देखिए, एक शिक्षक है, विद्यार्थियों में उसको सामाजिक मूल्य का विकास करना है, तो निम्न में से किस प्रकार से कर सकता है? महान व्यक्तियों के बारे में उसको बताकर, अनुशासन की अनुभूति का विकसित कराकर, आदर्श रूप से उसके साथ बर्ताव करके, या फिर उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। देखिए, आदर्श रूप से बर्ताव करके ही उसमें एक सामाजिक मूल्य का विकास किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या फिर एक सुवक्ता होना। तो शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे? उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नज़र रखेंगे, उसे कक्षा के कोने में बैठाएंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, एक अति सक्रिय बालक है तो उसको आप श्यामपट्ट या बोर्ड साफ करने के लिए बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतः आधारित होती है उनके अभिभावकों की चित्र प्रवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, दूरदर्शन के प्रभाव पर, उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो देखिए, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर ही आधारित होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया, तो आप क्या करेंगे? उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी सिखाएंगे, या फिर ये दोनों? आपको अपनी कक्षा में 2 मंदबुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसे विद्यार्थियों को सीखने की तकनीकी बताएंगे आप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? देखिए, उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, किसको? शिक्षक को। उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है कब? व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर उपरोक्त में से सभी? तो देखिए, संवेगात्मक समायोजन प्रभावी कब होता है? व्यक्तित्व निर्माण में भी होता है, कक्षा शिक्षण में होता है, अनुशासन में होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। देखिए,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जैसे ही समाप्त हो जाएंगे उसके बाद हम लोग सारी साइकोलॉजी में जितने भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ेंगे, उसके बाद जितने भी थ्योरीज हैं उनको पढ़ेंगे। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियो ऐसे ही रोज़ प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।